Assalamu alaikum. I am Sumbul Zehra, lecturer in physics at Sir Syed Government Girls College. Today we will study what is the relation between current density and conductivity or resistivity of the material. This topic is for my second year BCS and BSc students, so all of them can take help from this lecture. Now let's start with our topic, which is relation between current density and conductivity of the material. इसके लिए हम एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और ये जिस मटेरियल की बनी हुई है उस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा है। तो अगर हम इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस V में रखें, मींस इन दोनों एंड्स पे कंडक्टर के पोटेंशियल V अप्लाई करें, तो वन एंड जो है एट हायर पोटेंशियल एंड अदर एंड एट लोअर पोटेंशियल, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, और इस करंट की वजह से करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, J, जो कि मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। सो करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो J इक्वल्स टू I/A, मीन्स करंट पर यूनिट एरिया। तो ये रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम ओम्स लॉ को कंसिडर करेंगे, जो कि होता है V इक्वल्स टू IR। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एक रिलेशन होता है। अगर दो पॉइंट्स एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, जैसे कि L दो एंड्स के बीच का डिस्टेंस है, और इन दोनों एंड्स या दो सरफेसेस के बीच कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू V/L। सो V इक्वल्स टू EL, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2. So putting equation 2 in equation 1, so IR is equals to EL. सिग्मा जो होता है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, और बेसिकली रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L/A। सो आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अबव इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो I इंटू रो L/A इक्वल्स टू E इंटू L। सो L से L कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, I/A इंटू रो इक्वल्स टू E। सो I/A जो होता है वो करंट डेंसिटी के इक्वल है। सो J इंटू रो इज इक्वल्स टू E। अब मैं अगर रो को दूसरी साइड पे इक्वेशन के ले आऊँ तो J इक्वल्स टू 1/रो इंटू E। सो J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E, विच इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द मटीरियल। So that's all for today. Thank you so much.